इंजंक्शन, इंजंक्शन यानी रोकथाम करना। आसान शब्दों में यदि हम लोग समझें, अगर फैमिली मैटर्स की हम लोग बात करें, ज़्यादातर मामले पारिवारिक जो कानून है उससे संबंधित मेरे होते हैं। तो इंजंक्शन की जब कभी भी हम लोग बात करते हैं मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में, फैमिली लॉ में, तो क्या मतलब होता है, ज़रा इसका मतलब समझते हैं और किस प्रकार से कोर्ट इंजंक्शन दे सकती है। क्या अगर आप घर से, आपका पति आपको बाहर निकाल रहा है तो, या आपकी पत्नी आपके माता पिता को या आपको परेशान करती है तो आप उसे घर के अंदर आने से रोक सकते हैं, या दूसरी शादी कोई एक स्पाउस पति या पत्नी करना चाहता है, आप उसे इंजंक्ट करना चाहें, आप उसे रोकना चाहें, कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहें तो क्या आप ले सकते हैं। सिक्योरिटी या पीस के लिए तो क्या सारे कारण होते हैं इंजंक्शन और किस सेक्शन में किन कानून के अंतर्गत लिया जा सकता है, इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी, आपको मिलेगी। और इसके साथ महत्वपूर्ण जजमेंट 2002 का सुप्रीम कोर्ट का जो था नागराज वर्सेस अमेयप्पा का जजमेंट, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट, क्योंकि इसके पहले इंजंक्शन जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में था वो कोर्ट कंक्लूड नहीं करती थी, मानती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, परिस्थिति बदली और कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट करना अलाउ कर दिया। इनफैक्ट फैमिली कोर्ट एक्ट का जो प्रोविजन है सेक्शन 7(1)(d) वहां पर भी जिक्र किया गया 1984 का कानून, जहां पर इंजंक्शन को माना जाता है। पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। क्या करना है आपको, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करना है, आपका अपना चैनल है अशोक पांडे के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं ऑनलाइन लीगल हेल्प में। शुरू करते हैं इंजंक्शन इन मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इंजंक्शन कहां ग्रांट किया जाता है। दो महत्वपूर्ण जगह। सबसे पहला वो जब तक कि केस का फाइनल डिस्पोजल ना हो जाए, मतलब एक तरीके से इंटरिम प्रोटेक्शन है। इंटरिम मतलब बीच का प्रोटेक्शन। कैसे, आपका जो पारिवारिक मामला चल रहा है, परिवार न्यायालय में या फैमिली कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो एक दो दिन तो चलेगा नहीं, वो थोड़ा लंबे समय तक चलेगा। और इस वजह से जरूरी ये है कि बीच बीच में बहुत सारी जो घटनाएं होती रहती हैं उससे संबंधित जो कोर्ट बीच में ऑर्डर करता है उसे हम लोग इंटरिम ऑर्डर कह सकते हैं। अब इंजंक्शन का मतलब, मान लीजिए किसी की सेफ्टी से जरूरी, मान लीजिए पत्नी आपके साथ रहती थी या पति आपके साथ रहता है, शराब पीकर के मारपीट करता है, डोमेस्टिक वायलेंस कॉज करता है, तो इस केस में यदि घरेलू हिंसा का मामला है या ऑपोजिट स्पाउस या उनके परिवार वालों के कहीं पर भी जान माल की हानि हो सकती है, ऐसे केस में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। मतलब सेफ्टी पहली, और दूसरी बात सिक्योरिटी, जहां पर पीस को मेंटेन करना हो, मतलब घर में शांति तो जरूरी है ना। आप एक घर में एक छत के नीचे रहें, लेकिन लगातार दोनों के बीच में, पति पत्नी और घर वालों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहे तो पीस कैसे, शांति कैसे मेंटेन रहेगी। इस वजह से सिक्योरिटी एंड पीस दोनों को मेंटेन करना कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और इसी वजह से इंजंक्शन के प्रावधान है। अब कोर्ट कब कब और किन चीज़ों को रिस्ट्रेन कर सकती है, किन चीज़ों पे रोकथाम लगा सकती है मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में, अगर खासकर हम बात करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार एक स्पाउस ने शादी की हुई है, अगर आप हिंदू मैरिज लॉ या स्पेशल मैरिज एक्ट या किसी और कानून की बात करें तो शादी तो आप एक ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने दूसरी शादी एंटर की बिना पहली शादी से तलाक लिए या विदाउट कॉम्पिटेंट कोर्ट ने आपको जजमेंट या डिक्री नहीं दिया, पहली शादी से आप छूटे नहीं और दूसरी शादी में आप जंप करना चाहते हैं, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो जो ऑपोजिट स्पाउस है, जो आपका पति या पत्नी है, वो कोर्ट में जाकर के कोर्ट से रिस्ट्रेंट या इंजंक्शन ऑर्डर ले सकता है कि आप दूसरी शादी ना करें या ना कर सकें। यह महत्वपूर्ण बात है। अब यह तो आपको मैंने बता दिया मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग में दूसरी शादी करने के लिए इंजंक्शन। पहले भी मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी एंड पीस मेंटेन करने के लिए कोर्ट आपको रिस्ट्रेंड कर सकती है, और यह भी एक दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां पर आप इंजंक्शन ले सकते हैं। अब इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया, अभी वापस मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए आपका पति आपके साथ मारपीट करता है, आप अपने मैट्रिमोनियल होम में रहते हैं। मैट्रिमोनियल होम का मतलब जिस घर में शादी करके आप गए, उस घर पर जहां पर आप रह रहे हैं, वहां पर अगर पति आपका आपके साथ मारपीट कर रहा है तो कोर्ट आपके इन-लॉज को या पति को रिस्ट्रेन कर सके आपके प्रेमाइस में आने के लिए, आपके घर में आने के लिए, आपके कमरे में आने के लिए, जिससे डोमेस्टिक वायलेंस ना हो सके। तीसरी बात, अगर आपको कोई घर से बाहर निकाल रहा है, मान लीजिए पत्नियों के केस में काफी होता है, पति कहता है घर मेरा है या मेरे माँ बाप के नाम पर है,
मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो इस कंडीशन पर आप कोर्ट से रिस्ट्रेंट ऑर्डर ले सकते हैं, इंजंक्शन ले सकते हैं एविक्शन के लिए कि आपका पति आपको या आपके ससुराल वाले आपको आपके मैट्रिमोनियल होम से ना निकाल सकें। ये तीसरा कारण है जहां पर इंजंक्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन दूसरा जो कानून है मैट्रिमोनियल लॉ से ही संबंधित है, डीवी एक्ट, आपने सुना होगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। ये महत्वपूर्ण प्रावधान इस वजह से है क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है कि आपको कोई एविक्ट नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। और जो डीवी एक्ट है वो क्रिमिनल के साथ साथ सिविल प्रोसीडिंग भी उसमें इंक्लूड होती है, मतलब इट इज क्वासी सिविल क्वासी क्रिमिनल एक्ट, मतलब इसमें दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, सिविल भी आ जाता है, क्रिमिनल भी आ जाता है। अमूमन काफ़ी कम ऐसे लॉज हैं, काफ़ी कम ऐसे एक्ट हैं जहाँ पे क्रिमिनल और सिविल दोनों लिटिगेशन एक साथ मर्ज करके डाली जा सके, बट ये डीवी एक्ट उन्हीं में से एक एग्जाम्पल है। कोर्ट अपनी पावर कहां पर एक्सरसाइज करती है? अगर आपके वकील को एप्लीकेशन डालनी है, एप्लीकेशन लगानी है, तो कौन सी एप्लीकेशन किन सेक्शंस के अंतर्गत लगानी पड़ेगी? अगर आपको घर से बाहर निकाला जाता है या आपका पति या पत्नी दूसरी शादी करने वाला है या आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, एक पार्टी को रिस्ट्रेंट करना है जिससे पीस एंड सिक्योरिटी आपके घर की मेंटेन हो सके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका लॉयर है अंडर सेक्शन 151 CRPC 1908 जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसके सेक्शन 151 के प्रोविजन के हिसाब से, और इसी में 3912 का भी जिक्र होता है, 3912 ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंतर्गत अपनी एप्लीकेशन कोर्ट में डालेगा। कब? इंजंक्शन के लिए या रिस्ट्रेंट के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर अगर आपको प्रोसीड करना तो फैमिली कोर्ट एक्ट का भी एक अलग से कानून है, 1984 का कानून, और इस कानून में सेक्शन 7(1)D में स्पेसिफिकली मेंशन है जहां पर कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर को इस्तेमाल करके, जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करके जो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है या कि इंजंक्शन ऑर्डर है वो लागू करा सकती है। ये सूट प्रोसीडिंग में आता है और इस वजह से आपको सेक्शन 7(1)D बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत भी आप इंजंक्शन कोर्ट से ले सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण जजमेंट इसी से संबंधित है, अगर कोर्ट आपको ये कहे कि फैमिली कोर्ट में चाहे वो हिंदू लॉ हो या स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो वहां पे क्या बताया गया है? वॉइड वॉइडेबल मैरिज, या कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, या कि जुडिशियल सेपरेशन, या कि एनलमेंट ऑफ मैरिज, और या कि तलाक। इंजंक्शन के बारे में तो कहीं बात नहीं की गई है, इसलिए मैंने आपको ये स्पेशल जो प्रोविजन है 151 का, 3912 का और 7(1)D फैमिली कोर्ट एक्ट का इसी वजह से बताया, जिससे आप स्पेशली अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो आप अपने वकील को कह करके, अपने लॉयर को कहकर ये एप्लीकेशन लगवा सकते हैं, इंजंक्शन या रिस्ट्रेंट ऑर्डर ले सकते हैं। नागराज वर्सेस अमेयप्पा 2002 DMC पेज नंबर 439 DB कर्नाटका का जजमेंट, ये भी आपके काम आ सकता है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। इसके बाद किन किन चीज़ों में स्पेशली इंजंक्शन और कैसे होता है विद केस लॉ एंड रेफरेंस हम बात करेंगे। आप जो हमेशा कीमती महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। क्या करना होगा? व्हाट्सअप नंबर दिया है जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से भी आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके हमारी लीगल टीम की हेल्प या असिस्टेंस ले सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।